हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज से भौतिकी की नई क्लास शुरू हो रही है जो 24-25 की परीक्षाओं के लिए है। तो बेटा हम 24-25 का जो सत्र है, जो बच्चे अभी 11th से पास हुए हैं और 12th में गए हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो बेटा ये इस नए सत्र में यूपी बोर्ड ने कुछ बदलाव किए हैं। अपने परीक्षा के जो पैटर्न है उनका वो पूरी तरह से बदल गया है। ऐसा फिजिक्स के पेपर में देखने को मिला कि पैटर्न जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसा उन्होंने पेपर को बनाया है। तो इस पेपर के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे अब नए सत्र के लिए। तो ये पहला वीडियो है नए सत्र का, स्थिर वैद्युत फिजिक्स का चैप्टर 1। तो बेटा जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा स्थिर वैद्युत। ठीक है, तो हमारे मन में होता है कि वैद्युत क्या है, जबकि वैद्युत जैसी चीज हमें दिखाई नहीं दे सकती क्योंकि वो मूलतः तरंग रूप में है और वो हमें दिख नहीं पाती है। इस वजह से हमें समझ में नहीं आता है और जल्दी से हमें सुनने को मिल जाता है कि आवेश हैं, आवेश चलते हैं तो विद्युत उत्पन्न होती है। ये तमाम रीजन। तो आइए आज थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी शुरू करते हैं और शुरू से आपको समझाते हैं कि वैद्युत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लगभग आज से 2600 साल पहले थेल्स वैज्ञानिक थे, 600 ईसा पूर्व में यूनान में पैदा हुए थे। तो उन्होंने यूनानी वैसे भी एम्बर के बारे में बहुत कुछ जानते थे। एम्बर माने बूंद होती है जो पेड़ों से निकलती है, तो उन पेड़ों की बूंद को एम्बर कहा जाता है। तो उस जमाने में एम्बर के गुणों के बारे में लोग को बहुत सारी चीजें नॉलेज थी यूनान में। लेकिन वहां पर यूनान के प्रमुख दार्शनिक थे, थेल्स जो वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने देखा कि अगर एम्बर को कपड़े से रगड़ते हैं, हम एम्बर को कपड़े से अगर रगड़ते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है। तो उन्होंने देखा एम्बर को कपड़े से रगड़ करके कि उसमें छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है एम्बर के अंदर। फिर से इस प्रयोग को देखा, लोगों को बताया, लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं था। लोग इसे जादू टोना समझा करते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर ये लगभग 2000 वर्षों तक उपेक्षित पड़ा रहा, इस विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर सर विलियम गिलबर्ट जो कि इंग्लैंड की महारानी के प्रमुख चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, उसके बावजूद भी उनका फिजिक्स में रुचि थी। तो इस रुचि के कारण उन्होंने अनेक वस्तुओं को रगड़ा, एक दूसरे से रगड़ते रहे और रगड़ने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो रगड़ने के बाद पदार्थों के ऊपर गुण आ जाता है वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का अथवा प्रतिकर्षित करने का, ये गुण जो है वो एक बल है, या गुण एक बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल से बिल्कुल अलग है। गुरुत्वाकर्षण बल जैसा बल ये नहीं है बल्कि उससे अलग बल है। यहां पर गिलबर्ट ने ये स्पष्ट किया और उसके बाद लोगों की रुचि जग गई। तो अगले वैज्ञानिक थे फ्रांसिस हॉक्सबी। ये 1705 में इन्होंने एक ऐसा कांच का गोला बनाया कि उस गोले को वस्तुओं को से रगड़कर उसे आवेशित किया जा सकता था और उन्होंने ही सबसे पहले इस बल का कारण जो बताया, वो बताया कि ये आवेश है जिसके कारण वस्तु में ऐसा होता है 1705। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि द्रव्य में जैसे द्रव्यमान होता है, माने कोई भी पदार्थ द्रव्य से बना है, मैटर से बना है, तो उसमें एक गुण ये प्रमुखता से होगा ही होगा। प्रमुखता से क्या होगा ही होगा कि उसमें द्रव्यमान होगा। अगर वस्तु पदार्थ से निर्मित है, मैटर से निर्मित है, तो उसमें द्रव्यमान होगा। लेकिन उन्होंने एक और मूलभूत गुण के रूप में बताया कि अगर मैटर से कोई वस्तु बनी है तो उसमें द्रव्यमान तो होगा ही होगा, साथ में उसमें एक और चीज होगी। और लोगों ने पूछा क्या होगा भाई, तो उन्होंने बता दिया कि आवेश होगा। इस तरीके से सबसे पहले उस रगड़ने के कारण जो बल उत्पन्न होते थे, किसी भी वस्तु को रगड़ने के कारण जो बल उत्पन्न होते थे, उन बलों के कारण को नाम दिया गया आवेश। और अभी भी लोग नहीं जानते थे कि आवेश का रंग रूप व्यवहार क्या है, बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। यही सिर्फ वस्तुओं को आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है, बस इतनी सी चीजें वो जानते थे कि जो वस्तु में आवेश होगा वो आवेशित मानी जाएगी और ये आवेशित वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, या अपनी जैसी ही किसी दूसरी वस्तु को अगर उसे भी रगड़ा गया हो तो प्रतिकर्षित करती। माने दो समान वस्तुएं अगर कपड़े से रगड़ दी गई तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। माने दो अंबर के टुकड़े ले ले और दोनों को अलग अलग रगड़े और दोनों को पास लाए तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर अंबर के टुकड़े को रगड़ करके जिस कपड़े से रगड़े अगर उसे पास लाए तो आकर्षित होगी। ऐसा इन्होंने प्रयोग करके देखा और उन्होंने बताया कि जो ये बल लग रहा है खींचने का या दूर भगाने का, इस बल का जो कारण है उस कारण को इन्होंने नाम दिया पहली बार 1705 में आवेश।
ठीक है। उसके बाद आए डॉक्टर स्टीफन ग्रे। स्टीफन ग्रे जो थे 1721 में, इन्होंने क्या किया कि आवेशित वस्तु में कई सारी वस्तुओं को जोड़ जोड़कर आवेश को पहली बार गतिशील किया, चला करके देखा कि आवेश कैसे चलता है, चल सकता है अथवा नहीं चल सकता। तो इन्होंने पाया कि आवेश जो है वो गतिशील हो जाता है, एक वस्तु से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में जा सकता है। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्व को दो वर्गों में बांट डाला, माने पदार्थ से बने जितने तत्व है हमारी धरती पर उसको इन्होंने दो वर्गों में बांट दिया। एक वर्ग था चालक, दूसरा अचालक। जिसमें होकर आवेश चल सकता है उसे तो कहते हैं चालक, और जिसमें होकर आवेश चल नहीं सकता बल्कि आवेश उसमें रखा जा सकता है, संचित किया जा सकता है, लेकिन गतिशील नहीं होगा, उसे उन्होंने कहा अचालक। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जितने भी मैटर से बने हुए द्रव्य हमारी पृथ्वी पे उस समय पाए जाते थे, जब डॉक्टर स्टीफन ग्रे थे, तो उस समय उन्होंने द्रव्य से बनी हुई वस्तुओं को दो कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी थी चालक, जिसमें से होकर आवेश एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा सकता है, और जिनमें होकर के आवेश एक से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में नहीं चल सकता उसे उन्होंने नाम दिया अचालक। इस तरीके से वस्तुओं का बंटवारा हो गया, द्रव्य का बंटवारा हो गया कि हमारी पृथ्वी पे जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी तत्व हैं, वो दो प्रकार के हैं, एक चालक और एक कुचालक या अचालक। ठीक है। अब आइए आगे, इसके आगे की कहानी पढ़ाते हैं। तो आगे लोग इस प्रयोग से जुड़ते गए और उसके बाद 1733 में चार्ल्स फ्रांकोइडियो, जिन्होंने कांच को रेशम से और एम्बर को फर से रगड़ा, ठीक है, और उन्होंने इस प्रयोग को दो तरीके से किया। पहला, कांच को रेशम से रगड़ा और एम्बर को फर से। फर मतलब कोई भी रोएदार चीज, ठीक है, बिल्ली की खाल हो गई या और किसी की खाल हो गई जिसमें रोए हो, जैसे आपके सिर में बाल होते हैं, तो एम्बर और फर माने जो गोंद थी, पेड़ों की गोंद थी, उसको बिल्ली की खाल से और कांच को रेशम से रगड़ा। और पहचान के लिए उन्होंने कहा कि रेशम से रगड़ने पर कांच में जो आवेश आएगा उसको उन्होंने विट्रियस विद्युत नाम दिया, और जो एम्बर में आ रहा था उसे उन्होंने रेटिनियस विद्युत कहा। ठीक है, ये अपनी पहचान के लिए उन्होंने नाम रखे, समय समय पर इनके अलग अलग नाम रखे गए। और इन्होंने द्वि तरल सिद्धांत दिया। तरल मतलब वो वस्तु नहीं जो पानी की तरह हो, वो बहे, वो सिर्फ वही तरल है। तरल का मतलब है जिसमें तरलता का गुण हो, जिसके कण फिसल सकते हो या जो बहता हो। ठीक है, तो बेटा बहने का मतलब है कि आवेश भी बहता है तरल की तरह। आपने कई बार शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा होगा, तो उसमें आवेशों को एक धारा के रूप में, एक प्रवाह के रूप में चलते हुए देखा होगा। आज तो खैर सब जानते हैं। तो उस समय उन्होंने इसको तरल का सिद्धांत दिया कि कोई तरल है जो एक पदार्थ में बढ़ता है, एक पदार्थ में घटता है। और इस प्रयोग को उन्होंने दोहराया कि कांच को कांच के पास ले गए, कांच को उन्होंने कांच के पास ले गए रगड़ने के बाद रेशम से। तो ये क्या था, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, एक दूसरे से बिल्कुल दूर जाना चाहते थे। ठीक है, और इन्होंने कांच को एम्बर के पास ले गए। फिर इन्होंने पहले कांच को कांच के पास ले गए, तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। फिर ये कांच को एम्बर के पास ले गए। जब एम्बर के पास ले गए तो ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते थे। ठीक है, और यहां पर फिर उन्होंने इन दोनों एम्बर को एक दूसरे के पास लाया, तो ये भी एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। अब यही हाल इनसे रगड़े गए, जिनसे रगड़ा गया था उनका भी था। रेशम और फर को अगर पास लाते हैं तो दोनों आकर्षित हो रहे थे। रेशम के टुकड़े को दूसरे रेशम के टुकड़े के साथ पास अगर ला रहे हैं कांच पे रगड़ के, तो वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फर को अगर फर से रगड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल रोए जो है वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। लेकिन फर और रेशम को पास लाते हैं तो दोनों चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। कांच में भी यही है कि कांच कांच को पास ला रहे हैं तो दूर भाग रहे हैं रगड़ने के बाद। एम्बर को पास ला रहे हैं तो दूर भाग रहे हैं रगड़ने के बाद। लेकिन अगर कांच और एम्बर को पास लाते हैं तो आकर्षित हो रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वैद्युत एक तरल है जो दो प्रकार का होता है। वैद्युत एक तरल पदार्थ है और जो दो प्रकार का होता है और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गमन करता है। ठीक है, अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ी और अमेरिका के विचारक, संत, वैज्ञानिक, बहुत सारी उपाधियां इन्हें दी गई हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 ये लेके आए एक तरल सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि दो तरल नहीं होता बल्कि एक ही तरल होता है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित हो जाता है। अगर हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो तरल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में
बहता है, प्रवाहित हो जाता है। और इसके प्रवाहित होने से जिसमें अधिक हो वो धनावेशित होता है। तो इनके हिसाब से कांच जो है वो धनावेशित माना गया। इन्होंने सबसे पहला नाम दिया प्लस और माइनस का। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे इनको बेंजो चचा के नाम से जाना जाता है और बेंजो चचा ने सबसे पहले आवेशों को दो नाम दे दिया कि एक भैया पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब पॉजिटिव आवेशित वस्तु कौन सी है, तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव आवेशित वस्तु कांच है। और दूसरी जिसमें कम हो जाता है, जिसमें तरल इनके हिसाब से एक ही तरल है जो एक से दूसरे में बहता है। जैसे हमने दो पेनें ली और दोनों को रगड़ दिया, ये नीली वाली से मान लो काली वाली से तरल नीली वाली में चला गया, तो काली वाली क्या हो गई, धनावेशित हो गई। काली वाली क्या हो गई, इसमें इन दोनों को रगड़ा, काली वाली से इसमें आवेश चला गया तो नीली वाली में बढ़ गया, जिसमें बढ़ गया वो धनावेशित हो गई और जिससे गया उसमें तो कम हो जाएगा तो वो ऋणावेशित हो गई। तो इनके हिसाब से कांच जो था हमारा रगड़ने पे धनावेशित हो जाता था और एम्बर जो था वो ऋणावेशित हो जाता था। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि अभी तक किसी को पता नहीं था कि आवेश क्या है, अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि आवेश क्या है, लेकिन ये मान चुके थे कि वस्तुओं में ये जो गुण उत्पन्न हो रहा है, एक वस्तु को दूसरी अपनी तरफ आकर्षित करने का या अपनी तरफ खींचने का अथवा दूर भगाने का, इस गुण के पीछे कोई एक कारण है और उस कारण को नाम दिया गया आवेश। ठीक है। मतलब अगर किसी भी वस्तु को रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर, अभी हमें ज्ञात है कि अगर उसे गर्म करें तब भी, पीटे तब भी वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो आवेशित होने का मतलब क्या है कि वह कारण, अगर किसी वस्तु के साथ हम रगड़ करते हैं, उसे गर्म करते हैं, जैसे आप कागज को प्रेस करो, तो रगड़ने पर वस्तुओं के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है। कौन सा गुण? निष्कर्ष जो है वो यही निकल रहा है कि वस्तुओं को रगड़ने पर उनके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है और वो गुण क्या है, या तो किसी दूसरी वस्तु को खींचने का अथवा दूर भगाने का। ठीक है। और इस गुण का जो कारण है, इस गुण की उत्पत्ति का जो कारण है, उस कारण को, मजे की बात तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन हमने नाम दे दिया कि उसे आवेश कहते हैं। और यह आवेश दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसको एक तरल सिद्धांत की सहायता से समझा जाए तो जिस वस्तु से आवेश तरल के रूप में दूसरी में गया, तो जिसमें गया उसमें बढ़ गया, और बढ़ गया तो वो वस्तु धनावेशित हो गई, और जिससे गया उस वस्तु में कमी हो गई तो वो वस्तु ऋणावेशित हो गई। तो इस तरीके से आकर्षण बलों के पीछे जो रहस्य था उसको एक नाम मिल गया और ये नाम था आवेश। और ये डिसाइड हो गया कि आवेश दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो आगे की श्रृंखलाएं आपको मिलती रहेंगी, सिर्फ अभी ये शुरुआत है। आज ये मतलब आवेश का इतिहास क्या है, आवेश कहां से आता है, कैसे आता है, क्या है, तो ये मैंने बताने की कोशिश की है। आगे कूलाम आएंगे, फिर कूलाम के बाद गॉस आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो अपनी अपनी बातें आवेश के बारे में रखेंगे और उनके गणितीय मॉडल देंगे, उनके फॉर्मूले देंगे, वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन नए सिस्टम के हिसाब से, नए पेपरों के हिसाब से आपको और हमें पढ़ाने की और आपको पढ़ने की पद्धति में बदलाव लाना होगा और गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि इंटर के परीक्षाओं में पहली बार कुछ ऐसे प्रश्न आए हुए हैं जिन्हें कभी ना के बराबर समझा जाता था, जिनका कोई महत्व नहीं माना जाता था, उन प्रश्नों को भी लाया गया है। इस तरीके से ये आपकी तैयारी की परीक्षाओं में भी इन सब के नाम पूछे जा सकते हैं, इनकी डेट्स पूछी जा सकती हैं। तो उम्मीद है आप तैयार करेंगे और मेरे साथ आगे बढ़ेंगे अपनी 24 की तैयारी के लिए। और मैथ्स के भी वीडियो हम आपके लिए शुरुआत करने वाले हैं, बस बहुत जल्द मैथ्स को भी लॉन्च करेंगे और 24-25 की मैथ और साइंस फिजिक्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।